इज प्राइम, आउट ऑफ टाइम इज क्राइम। समय के बाद आप पहुंचते थे, एक तरह से क्राइम हो गया। क्राइम हो गया मतलब एक गुनाह हो गया। आप बोलोगे भाई समय पर नहीं पहुंचना गुनाह कैसे हो गया भाई? पर आप देखिए कई जगह पर उसकी पेनल्टी आ जाती है। आप अगर जीएसटी फाइलिंग कर रहे हो, ऑडिट फाइलिंग कर रहे हो, और आपकी बड़ी कंपनी है, 200 करोड़ का प्रोजेक्ट है, और बहुत बड़ा आपको प्रीमियम भरने का ये टाइम है, और आपने फाइलिंग में लेट कर दिया, तो पेनल्टी कितनी बड़ी होगी आप बताइए? तो होगी या नहीं होगी? वहां पे हम देखते समय की भी कीमत है। अगर आपको ये कहा जाए कि भाई अभी ये कोई धुरंधर की मूवी आई है, आपको देखनी है भाई, लाइन लंबी है, तो अगर आप समय से थोड़ा भी लेट हुए तो टिकट विल बी सोल्ड आउट। पिक्चर का समय नहीं, पिक्चर की खिड़की खुलने का समय। इससे आप 2 मिनट भी लेट हो गए हो तो लाइन इतनी लंबी, आपका नंबर आना तो कठिन है। तो आप समय पर पहुंचोगे या नहीं पहुंचोगे? अगर आपको ये कहा जाए कि ये एग्जाम हॉल में एंट्री है, और अगर आप 1 मिनट भी लेट हो गए हो तो एग्जाम हॉल में एंट्री नहीं है। वो टाइम क्या, एग्जाम के 15 मिनट पहले का। 15 मिनट पहले बोर्ड एग्जाम से 15 मिनट पहले, आधा घंटा पहले आप नहीं पहुंचे हो तो फिर नो एंट्री, बात खत्म। इंटरव्यू में भी कुछ ऐसी ही बात होती है। पर ये जो सारी बातें मैं कह रहा हूँ ना, उसमें एक टाइम दिया उस पर पहुंचने की बात। पर जर्मनी या ऐसे बाहर के देशों में ऐसा भी क्रम है कि जो समय दिया, अब समय पर पहुंचे तो आप लेट हो। बोलिए टाइम दिया गया, आपको 15 मिनट पहले आके बैठना चाहिए। आप आए हो तो आप अपने आप क्या समझ रहे हो? और ऐसी ऐसी जगह पर वो आदमी यहाँ से गया वहां पे पूरा ट्रिप करके उस मीटिंग के लिए, और उसको मीटिंग से निकाल दिया गया, ये एंट्री नहीं दी गई। और ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, और वो शेयर भी करते हैं। यहाँ पे समझ में आता है समय का मूल्य। समय का मूल्य उसे पूछो जो कुछ सेकंड्स के लिए फ्लाइट चूक गई है जिसकी, वो भी इंटरनेशनल फ्लाइट। तो इम्पोर्टेंट है उस समय के मूल्य को। तो अपने भगवान महावीर हमें कहते हैं, पंडित कौन है? खणम जाना ही पंडित। जो समय को जानता है ना वो पंडित है। जो समय को नहीं जानता, अवसर को नहीं जानता, वो पंडित नहीं है। क्या है वो? कुछ नहीं। तो क्या हम अपने समय का, अपने जीवन के समय का मूल्य करते हैं? मैं ये नहीं कह रहा हूं प्रवचन का समय, कार्यक्रम का समय, वो एक अलग विषय, मैं उस विषय पर नहीं जा रहा हूं। पर आपको जो समय मिला है, जितने वर्ष का जो एक लाइफ स्पैन मिला है, जो आपकी उम्र है, आयुष्य है आपका, वो एक समय है। और वो रेत की तरह, जैसे रेत गिरती हुई दिखती है ना अंदर समय की घड़ी में, उसमें वैसे ही वो आपका आयुष्य प्राण है, फटाफट 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 जा रहा है, हर पल जा रहा है। क्या आपको पता है ये? और इसका मूल्य है ना, कोई भी करेंसी, आज रुपया है, रुपये से ऊपर डॉलर है, डॉलर से ऊपर पौंड है, पौंड के ऊपर कुछ और है, ये जो भी मतलब ऊपर नीचे चलता होगा आप जरा जानते हैं। गोल्ड है, गोल्ड से ऊपर और कुछ है, पर उससे भी बहुत ज्यादा मूल्यवान ये समय है कि आज देखिए 84 लाख जीव योनि की इस यात्रा में मानव जीवन आपको रेयर केस में मिला है। अगर पता नहीं पिछले की कितनी सेविंग 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 की थी तो ये वाली करेंसी, ये वाला गोल्ड आप परचेज कर पाए। वरना तो मोदी जी कहेंगे अभी गोल्ड नहीं खरीदना है भाई, पर आपको मिल गया। ये गोल्डन चांस है, ये गोल्डन मोमेंट्स ऑफ लाइफ है, लाइफ जर्नी जो चल रही है हमारी, और मल्टीपल लाइफ जर्नी है हमारी। ये जो हमारी लाइफ है, ये ओवरऑल हमारा जो एक लंबा स्पैन है, उसमें एक छोटा सा स्पेक है, एक छोटा सा डॉट है। आप सोचिए पूरे सोलर सिस्टम में ये भवन क्या है? एक छोटे डॉट से भी बहुत छोटा। और उस पूरे सोलर सिस्टम को अगर एक हाथ में ड्रॉ किया जा रहा है पूरा, तो ये मानसरोवर भवन कोई ड्रॉप होगा, डॉट होगा कहीं पे? और उसमें आप देख रहे कि मैं कहा हूं, आगे नहीं, मैं तो मैं आगे बैठा हूं, मैं नहीं इधर साइड में बैठा हूं, मेरा मेरा डॉट लगा हुआ है। वो क्या लगेगा? बहुत मुश्किल है।
पर आपकी जो अपॉर्चुनिटी मिली है ना, वो एकदम रेयरेस्ट है, और उसमें आप कितना प्योरेस्ट बन जाते हो, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको फॉर्म में आना होगा, आपको अंदर रिफॉर्म करना होगा, ट्रांसफॉर्म करना होगा अपने आप को, और अभी नहीं तो कभी नहीं। तो हमें एक एक तरीका देखने का, जीवन मेरा कितना बड़ा है, 50 साल, 60 साल, 80 साल, 100 साल। फिर है कि नहीं, चलो भाई कोई बात नहीं, ये साल मुझे मिला, ये साल मैं करता हूँ फोकस, ये साल नहीं, ये महीना मिला, ये दिन मिला है, ये पल मिला है। तो अनमोल क्या है? ये पल, कल नहीं, ये पल को हमें जीना है। आज को नहीं जीना है, अभी को जीना है। अगर हम अभी को नहीं जी रहे तो हम कभी जी नहीं पाएंगे, अभी नहीं तो कभी नहीं। तो अभी को हमें पकड़ना है, वर्तमान को पकड़ना है, प्रेजेंट टाइम को पकड़ना है, उसको अपॉर्चुनिटी के रूप में देखना है। वो देखना मेरे हाथ में। मैं इसको अपॉर्चुनिटी के रूप में देखूंगा तो अपॉर्चुनिटी, मैं इसको अपॉर्चुनिटी के रूप में नहीं देखूंगा तो अपॉर्चुनिटी नहीं है। मैं कैसा देखूंगा ना, वैसा ही है दुनिया। अब आप सोचेंगे ठीक है जी महाराज आए हैं, ठीक है, कभी चले जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे। कोई मोटिवेटर आया, ठीक है चले जाएंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, कोई रिकॉर्डिंग में तो वो देख लेंगे, क्या फर्क पड़ता है। ट्रांसफॉर्म में है अभी, अभी आज ट्रांसफॉर्म नहीं है तो कल हो जाएंगे जी, क्या है जी। इतनी लंबी जिंदगी है। अभी देख महाराज के, फिर दूसरे आएंगे, फिर गुरुदेव भी आने वाले हैं, और फिर भी महाराज तो बाद में आते रहते, दिल्ली में 10-10 सिंगाड़े रहते ही लगभग, कहीं चले जाएंगे जी, क्या है। और कई लोगों को तो कहा जाता है, बोले हम तो पहले ही ट्रांसफॉर्म थे जी, और कितना करना है भाई। और कई लोग ट्रांसफॉर्म रियल में होते, परिवर्तन हो जाता है उनका। जब स्कूल से कॉलेज लाइफ में आते एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जब करियर में जाते तो एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है, शादी हो जाती है तो एक अलग ट्रांसफॉर्मेशन होता है, माँ बाप बन जाते तो एक अलग ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन तो लाइफ में होता ही रहता है, परिवर्तन होता रहता है। पर ये जो चेंज के साथ क्या एक्सचेंज में जा रहा है, क्या आपको पता है? आज ये सोना हो चाहे पेट्रोल हो, इसको लेकर जो नियम बने हैं, उसका कारण क्या है? कि फॉरेक्स, फॉरेन एक्सचेंज में इंडिया का इंपोर्ट करने से बहुत सारा एक्सचेंज जाता है, और जितना हम डॉलर हमें परचेज करना पड़ता है, उतना डॉलर की डिमांड बढ़ती है, उसकी प्राइसिंग बढ़ती है, और रुपये का पावर घटता है। तो इकोनॉमिकली, ट्रेड वाइज, इंडिया एक अलग, कोई भी देश है वो अपने चैलेंजेस फेस करता है। तो इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, जैसे ये बताया गया, ये क्या है? एक्सचेंज प्रोग्राम। किसी से कुछ ले रहे, कुछ दे रहे। आपको क्या लग रहा है ये चीज मुझे फ्री मिल रही है? फ्री नहीं है कोई चीज। आपके अनेक भवों की यात्रा से कोई संचित पुण्याई है, जिसके कारण से सौभाग्य आपको मिला है कि आपको ऐसे अवसर मिलते हैं, कि इतनी सुविधा, इतनी साता, इतनी अनुकूलता, ऐसा परिवार, परिवेश, शरीर, अनुकूलता, बुद्धि आदि मिल पाती है। बुद्धि के लिए मतलब दिमाग। अब ये जो आपको बुद्धि मिली है, समझ मिली है, वो कौन से पुण्य की वजह से मिली बताओ? कोई बता सकता है? आपको जो बुद्धि मिली, आपकी पुण्याई से मिली कि पाप से मिली है? अच्छा, आपको जो महाराज के दर्शन करने का मिला है, वो पुण्याई से मिला है कि पाप से मिला है? अच्छा, आपको जो भीतर में कई बार आनंद आता है, खुशी आती है अंदर से, तो वो पुण्याई से आती है कि पाप से आती है? तो मेरा जवाब है नहीं। पुण्य से न तो खुशहाली, प्रसन्नता आती है अंदर की, न पुण्याई से महाराज के दर्शन या संत दर्शन या तत्व ज्ञान होता है, न पुण्याई से बौद्धिक क्षमता बढ़ती है, न पुण्याई से आपके अंदर की एक विशेषताएं बढ़ती है। तो आपकी आत्मा के जितने गुण हैं, ज्ञान, दर्शन, शक्ति, आनंद, जो भीतर से जो आत्मा की शक्तियां, आत्मा के मूल गुण, ये कोई भी पुण्याई से नहीं मिलते। तो बोलेंगे पुण्याई से नहीं मिलते तो कैसे मिलते हैं? ये निर्मलता से मिलते हैं। तो निर्मल जी इसलिए आगे आगे बैठे हैं। ये निर्मलता से मिलते हैं। आपके अंदर की निर्मलता मतलब प्योरिटी बढ़ेगी, आपको ये सब मिलेगा। जितना आप प्योर रहेंगे, आपकी सक्सेस श्योर हो जाएगी। जितना आप प्योर होंगे,
आपके अंदर का ज्ञान भी खुलेगा, आपकी शक्तियां भी खुलेगी, और आपको सारी चीजें प्राप्त होगी जो आप जिसके हकदार हो। तो आप बोलेंगे फिर पुण्याई से क्या मिलता है? पुण्याई से अच्छा शरीर मिलता है, अच्छी आंखें, नाक, कान, रूप, रंग। शरीर के साथ साथ हमारी जो शारीरिक क्षमताएं हैं, शारीरिक अनुकूलताएं हैं, अच्छा परिवार, अच्छा परिवेश, अच्छा घर, अच्छी दुकान, अच्छे माता पिता, अच्छा जेनेटिक कोड, ये जो सब हमें मिला, ये पुण्याई से मिलता है। तो दो डिवीजन हो गए हमारे सामने, एक है निर्मलता से मिलने वाला, एक पुण्याई से मिला। अरे भाई बात क्या है भाई, पुण्याई से निर्मलता से आएगी, निर्मलता से पुण्याई आएगी, क्या अलग फर्क क्या है भाई? कुछ फर्क है क्या? तो निर्मलता जो है ये आपकी आत्मा के लेवल पर है, पुण्याई है वो कर्मों के लेवल पर। तो जब भी आप ऐसा कुछ काम करते हो कि आपके कर्म बिखरते हैं, तो आपकी आत्मा निखरती, आपकी आत्मा निर्मल बनती। तो वो निर्मलता से आपको कुछ क्वालिटीज मिलती है, सपोर्टिवली आपके पुण्याई का बंद भी हो जाता है। तो निर्मलता है वह पुण्याई है, पर जहाँ पुण्याई है वहां निर्मलता हो ये जरूरी नहीं है। इसलिए आप देखो बहुत बड़े बड़े लोग हैं, समृद्धि अथाह है, क्षमता संपन्नता की दृष्टि से बहुत ज्यादा है, सुविधाएं व्यवस्थाएं अपार है, लेगेसी अद्भुत है, पर क्या वे सभी लोग अंदर से सुखी होते हैं, अंदर से आनंद में होते हैं? क्या ऐसा जरूरी है? क्योंकि उनको पुण्याई मिली है। पर जहाँ पुण्याई हो वहां निर्मलता हो ये जरूरी नहीं है। पर जहाँ निर्मलता होगी, बोले महाराज मैं तो बहुत निर्मल, बहुत प्रामाणिक हो, पर माँ के तो भी वो एक मकान खरीदने इतने फिर मैंने तो टेंशन हो जा रहा है, कुछ शादी करनी फिर मैंने तो टेंशन हो जा रहा है, इरो काम किया करा कहीं करा। हमको तो बहुत सारे स्ट्रगल आते हैं, चैलेंजेस आते हैं, हमारी तो निर्मलता, तो हम निर्मलता की तरफ काम तो बहुत करते हैं, बहुत नोबल सोल है। फिर भी देखो इनको एक्सीडेंट हो गया, या अमुक है उनको पैरालिसिस हो गया, अमुक को ये हो गया, अमुक को ऐसी बीमारी हो गई, ऐसी ऐसी जेनेटिक प्रॉब्लम्स हो गई, किसी को जन्म के साथ विकलांग है, हैंडीकैप है, ये है। तो ये सब क्यों हो रहा है भाई? तो वो तो बहुत नोबल सोल है, हमने देखा। तो इम्पोर्टेंट है कि नोबल सोल आज है, आज उसने निर्मलता पर काम किया है, आज नाम निर्मल हो, या आज का काम निर्मल आपने किया है। पर आज और अभी आप क्या करते हो, उससे आप डिजाइन कर रहे हो। पर आज जो मिल रहा है, जो पहले का डिजाइंड है। तो आज क्या आपको असाइंड है, जो आपने पहले डिजाइंड कभी किया था। और आज जो आप डिजाइन कर रहे हो, वो आपके फ्यूचर को डिसाइड कर रहा है, ये फ्यूचर को डिजाइन कर रहा है। तो यू आर शेपिंग योर फ्यूचर इन द करेंट मोमेंट। दिस वेरी मोमेंट एंड एवरी मोमेंट इज शेपिंग योर फ्यूचर, इज शेपिंग द पॉसिबिलिटी। इसलिए क्या कहते हैं, मैनिफेस्टेशन करो। मतलब अच्छा सोच रहे हो अभी में। मैनिफेस्टेशन कभी में नहीं होता, अभी में होता है। आज और अभी में आप जितना माइक्रो लेवल पर अपने अंदर हो, एकदम डीपली फोकस्ड हो, कॉस्मिक एनर्जी से कनेक्ट हो जाते हो, यूनिवर्सल एनर्जी से कनेक्ट हो जाते हो, जो चाहते हो वो होने लग जाता है। ये कैसे पॉसिबल है? ये आत्मशक्ति से पॉसिबल है। आपकी आत्मा में शक्ति है कुछ भी करने की, और सब कुछ करने की पावर है। पर अब आत्मा से आप क्या मांगते हो? निर्मलता मांगते हो, तो पुण्याई भी मिल जाएगी। आप पुण्याई मांगते हो, तो निर्मलता मिलने का तो गारंटी है, मतलब कोई बात ही नहीं है। पर पुण्याई मांगने से नहीं मिलती है। तो बोले कि हमने तो सोचा है कि भाई मेरे को गाड़ी मिल जाए, मैं देख रहा हूँ 1 साल बाद मर्सिडीज में घूम रहा हूँ, घूम रहा हूँ, घूम रहा हूँ। एक ने देखा और देखो हो भी गया, 1 साल बाद ऐसा डेवलपमेंट और मिल भी गया उसको। तो कैसे मिला भाई? तो उसका जो पुराना पास्ट का बैंक बैलेंस था, पुण्याई का बैंक बैलेंस था, उसको उसने चैनलाइज कर लिया। तो मैनिफेस्टेशन कैन हेल्प यू चैनलाइज योर पास्ट क्रेडिट्स। पर वो क्रेडिट क्रिएशन नहीं कर रहा है, यहाँ पे क्रेडिट का चैनलाइजेशन कर रहा है। पर आपका जो क्रेडिट था, आपके बैंक में जो था, आपके पास जो भंडार था, वो भंडार तो कम ही हुआ, यहाँ पे यूटिलाइज हो गया, पर भंडार वहां से उतना खाली भी हो गया। पर यदि आपने मैनिफेस्टेशन किया निर्मलता का, अपने अंदर की आत्मशक्ति का,
परेशानी ना आए ये नहीं मांगा आपने, पर मैं परेशान न हूं इसमें ये मांगा आपने। मजबूरी ना आए ये मैंने नहीं मांगा, पर उन कंडीशन में मेरे अंदर मजबूती रह जाए मैंने ये मांगा। बीमारी ना आए ये मैंने नहीं मांगा, पर बीमारी में भी मैं स्वस्थ और आत्मस्थ रह सकूं ये मैंने मांगा। मैंने स्ट्रगल से दूर नहीं मांगा अपने आप कि स्ट्रगल ना आए ये नहीं कहा, तो मैंने ये माना है कि वो स्ट्रगल आए नहीं आए मैं स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़ रहा हूं। तो आपने अपने पर वर्क किया है इसका मतलब, देन यू ओन इट। एक क्रेडिट को यूज करना, एक ओनरशिप लेके आना, ओन करना। तो आपने निर्मलता वाली आत्मा वाली क्वालिटीज को वर्क किया तो आपने ओन कर लिया। और जैसे ही निर्मलता पर काम करोगे पुण्याई भी क्रिएट होगी अंदर साथ में, तो आपने ओनरशिप ले ली है अंदर उसकी। और पुण्याई आप क्रिएट कर रहे हो इसका मतलब आपकी पास्ट पुण्य भी आपके पास है, वो खत्म नहीं होने वाला है। और वो क्या है कि हाइपर कंपाउंड इंटरेस्ट में डाला हुआ है। मतलब आपने अगर खींच लिया तो आपने वो एक जन्म का बॉन्ड, देखो 5 साल का बॉन्ड तोड़ते तो कितना मिलता है अंदर। एक आदमी मैंने सुना था कि भाई वो उसने वो किया कि 25 साल तक इतना इतना देंगे तो इतना मिलेगा अंदर, ठीक है। और वो बोले कि 21 साल में अभी तोड़ दे तो बोले बहुत थोड़ा मिलेगा। पर 25 साल पूरे के तो बहुत ज्यादा मिलेगा अंदर, क्योंकि उसने वो कमिटमेंट दिया था, कमिटमेंट को ब्रेक किया एक्साइटमेंट में आगे जल्दी, नीड के कारण परेशानी के कारण उसने खींच लिया पैसे को, तो फिर बहुत थोड़ा मिलेगा। ये जितना दिया उतना ही मिलेगा, पर मल्टीप्लाई होके नहीं मिलेगा, एक्सपोनेंशियली ग्रो होके नहीं मिलेगा। पर कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, और वो कंपाउंड इंटरेस्ट 1 साल वाला होता है, कई जगह पे कई जगह महीने का होता है। यहाँ पे क्या प्रत्येक पल का है, एक एक समय पर वो इंटरेस्ट चालू है। जो आपका पीछे का ट्रेजर पड़ा है ना, एक एक पल में वो क्या कर रहा है, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट फॉर्मूला पर डाला हुआ है। अब क्या होगा अंदर, अगर आपने पुरानी पुण्य को खींच के नहीं लाया यहाँ पे, तो वो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट में डाला हुआ है। तो वो क्या करेगा, अभी आप मांगोगे एक गाड़ी चाहिए, वरना ये पुण्य इकट्ठा होगा, अगले जन्म में आपको सीधा महाराजा बना देगा। राजा बना देगा, बड़ी किंगडम है भाई, तो 1 किलो सोना मांग रहा था, 10 किलो मांग रहा था, तो कुछ 10,000 किलो सोना तेरे पास होगा। इतना बड़ा 10,000 किलोमीटर बड़ा लैंड तुझे मिल रहा है, पूरा भारत देश का सम्राट बन रहा है अंदर। कितना बड़ा फर्क पड़ गया। तुम एक घर मांग रहे थे, तुम्हें पूरा एक देश मिलने वाला था। तो अगर आपने एफडी तोड़ दी तो, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का पहले ले लिया तो कुछ नहीं। तो इम्पोर्टेंट ये कि जो भी हम ये करते हैं, कोई भी मंदिर में जाके, कोई भी स्थान में जाकर, कोई बाबा के पास जाकर हम मन्नत मांगते हैं, चाहे ताबीज से हो, किसी की कमीज से हो, किसी की धूली से हो, किसी के कोई और वाक्षेप से हो। हम अगर ये आशीर्वाद मांग रहे हैं कि मेरा धंधा अच्छा हो जाए, कोई भी तरह की मन्नत मांगते हैं कि मुझे ये मिल जाए वो मिल जाए, वो मन्नत मांगने में, वो मन्नत इज लाइक मैनिफेस्टेशन। पर वो आप मन्नत मन से मांगो या अमुक स्थान से मांगो, वो ठीक है, वो तरीका अलग अलग हो सकता है, प्रोसीजर। पर आप जो मांग रहे हो, चाहे भगवान देंगे चाहे देवी देवता देंगे, चाहे आपकी मन की शक्ति देगी, आपके आत्म वैभव देगा, पर वो कौन सा मांग रहे हो, पुण्याई वाला मांग रहे हो या निर्मलता वाला मांग रहे हो। आप प्रभु के पास गए हो, मंदिर गए हो, पीर बाबा जी के पास गए हो, अमुक देवता के पास गए हो, कुलदेव के पास गए हो, शासन देवता के पास गए हो, कोई ओलिया के पास गए हो, कोई मौलवी के पास गए हो, कहाँ गए हो वो आपका बिजनेस, ये आपका लुकआउट। पर आप क्या मांगने गए ये आपको देखना है। या मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, फोकस कर रहे हो और उसकी भावना कर रहे हो, तो आपका जो डिजायर है, ये जो आपका एस्पिरेशन है, वो किस पर है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और आपने फिर पुण्याई को मांग लिया तो वही क्रेडिट वाली बात आ जाएगी। और वहां पे अपने आत्म गुणों पर वर्क करने का ठान लिया, और वो मांग ले कि मेरे अंदर ये क्षमता आ जाए, मेरी क्षमता जाग जाए, मेरी जागरूकता बढ़ जाए। एक आदमी बोलता है कि भाई सुबह 4 बजे मेरे को उठाने कोई ना आए भाई, मैं मस्ती से सोऊं। और एक भावना करता है कि भाई मेरे अंदर ऐसी चेतना जाके मैं सुबह 4 बजे अपने आप उठ जाऊं। बढ़िया क्या है? हम मांगते क्या है, काश मेरे को छुट्टी मिल जाए, वेकेशन मिल जाए, एग्जाम से छुट्टी मिल जाए, इंटरव्यू से आराम मिल जाए, काम धंधे से छुट्टी दे दी जाए,
पेड लीव मिल जाए और मैं फ्री हो जाऊं, धंधा चलता रहे और मैं आराम से सोता रहूं, अपने आप में अंदर खोया रहूं। अगर ऐसी चीज मैंने मांगी है तो स्टोरी क्या होगी? स्टोरी अलग होगी। तो धीरे धीरे मैं मांगूंगा पुण्य का बैलेंस जाए। आप बोलोगे ये सब बातें महाराज बहुत एब्स्ट्रैक्ट है, ये सब तो धर्म के शास्त्रों में तो ठीक है, पर प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा कहाँ होता है? तो प्रैक्टिकल लाइफ में चलो ये बात करते हैं। मान लो ये मानसरोवर के अध्यक्ष है, कीर्ति नगर के अध्यक्ष है, ये कोई भी छोटा मोटा कोई बात होती है, ये घर घर चंदे के लिए पहुंच जाते हैं। मान लो भाई वो चंदा दे दो, इसका ये कर दो, ये कर दो, ये कर दो, और एक आदमी के पास हर 3 महीने में पहुंच जाते हैं। हर छोटे प्रोजेक्ट हर बड़े प्रोजेक्ट के लिए चले जाते हैं। धीरे धीरे उनको देने की भावना उन लोगों की बढ़ेगी या घटेगी? और वो मांगते नहीं, वो डिजर्विंगनेस वाला उनका प्लान उतना जबरदस्त बनाते हैं, प्रोग्रामिंग इतनी अद्भुत करते हैं, और वो कभी शेयर करते जाते। हम कुछ सबको इकट्ठा करते बोलते हैं कि ये 5 लोग जो इन्वेस्टर हो सकते हैं, पोटेंशियल बायर्स है, पोटेंशियल डोनर्स है, उनके पास जाते हैं कि हम ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं, गुरुदेव आ रहे हैं, हम ऐसा कुछ करने का सोच रहे हैं। वो बोलते हैं मैं इसमें जुड़ना चाहता हूँ, मैं इसमें देना चाहता हूँ। ये क्या हो गया? उन्होंने काम किस पर किया? आस्किंग पर नहीं, उन्होंने प्लानिंग पर काम किया। उन्होंने एक तरह से गिविंग पर काम किया। उन्होंने अपना थॉट दिया है, अपना विचार दिया है, प्रेजेंट किया है, काम अपने आप होते चला गया। ये भावना किसी ने ली मन में कि गुरुदेव का दिल्ली चतुर्मास है, चलो भावना करते हैं, तो उसने भावना ही तो की। पर एक भावना से कितनी संभावनाएं जुड़ी। तो कहने का मतलब मांगोगे तो उतना ही मिलेगा जितना आपने मांगा है, पर नहीं मांगोगे तो आपको सब कुछ मिलेगा जिसके आप हकदार हो। मिश्रा जी, तो महत्वपूर्ण है कि हमें ये चिंतन करना है अंदर, क्योंकि हमारा एक एक समय एक एक क्षण भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है। हम कितनी तो उसकी कीमत कर रहे हैं, हमें चिंतन करना चाहिए। और हम अपने समय की कीमत ना करें, चलो कोई बात नहीं, दूसरों के समय की कीमत क्या हमें करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? क्या हम करते हैं? हमेशा करते हैं। कौन कौन दूसरों के समय की कीमत करता है? हाथ ऊपर करें। कौन कौन कोशिश करता है? अच्छा, ये बहुत बड़ी बात है कि कोशिश करने वाले की हार नहीं होती है, उसे भी मिलते कई उपहार हैं। कोशिश करनी बड़ी बात है। कोई आदमी किसी को बोल सकता है, वो आए नहीं, तो उसकी इच्छा है भाई, उसके हाथ में। निर्मलता बढ़ाने की भावना ही निर्मलता का रास्ता। भाव के लेवल पर निर्मलता चाहिए। मेरी चाह ही तो मुझे गुमराह कर रही है। चाह से मुक्त होना ही मेरी राह है। ख्वाहिश की एक ही ख्वाहिश की न रहे कोई ख्वाहिश। चाह एक ही है कि मैं चाह से मुक्त बनूं, राह मिल जाएगी और राहत भी मिल जाएगी। ये जो चाह है ना, वो क्या करती है? वो चेस करवाती है आपको, और जितना चेस करते हैं उतना वो दूर भागता है। कोई भी चीज आप उसके पीछे पड़ जाओ, वो उतना दूर भागती, और आप उसको त्यागते वो आपके पास चले जाते। आपने देखा कोई चीज आपको नहीं मिल रही, आप पीछे पड़ जाओ ढूंढने के लिए, आधा घंटा हो गया, इधर उधर उथल पुथल कर दिया, नहीं मिली। आपने बोले छोड़ो यार कोई बात नहीं, और आपने साथ में नौकार मंत्र लेकर, 5 नौकार मंत्र लेकर आपने अच्छे से नमो वृंदाणम नमो सिद्धाणम करके नौकार मंत्र करके आपने गांठ लगा, मन में भावना की जब मिलनी है मिल जाए, आपने रख दी, आप रिलैक्स हो गए। क्या होगा? 2 मिनट के अंदर, 20 सेकेंड के अंदर वो चीजें मिल जाती है कई बार। थोड़ा ना, वो उसी टेबल पर आप बहुत देर से ढूंढ रहे थे, पर आपकी नजर उस पन्ने पर नहीं जा रही थी, उस वस्तु पर नहीं जा रही थी, उस किताब के नीचे था, ये किताब के ऊपर था। बोले डब्बा कहाँ, डब्बा कहाँ, डब्बा कहाँ, इधर ढूंढे उधर, अरे ये रहा, ये रहा, ये मिल गया। ओहो, मिल गया, तुरंत मिल गया। वो कैसे मिला? यही तो पड़ा था इतनी देर से, पर ढूंढ यहाँ रहे थे, वहां रहे थे, इधर देख रहे थे, उधर देख रहे थे, जिधर पड़ा उधर के सिवाय सब जगह देख रहे, और कई बार उसको भी देख रहे थे, पर उसको नोटिस नहीं कर पा रहे, नोट नहीं कर पा रहे, वो जा रहा है। तो जब आप किसी चीज के पीछे पड़ जाओ तो आपके हाथ लगने वाले नहीं, पर जब आप
उसे विसर्जित कर देते, त्याग देते, वो आपके पास आते। इसलिए अपने मारवाड़ी में एक कहावत संत लोग कहते हैं, त्याग किया आवे तुरंत। तो आज के इस सेशन में हम एक शॉर्ट टॉक सुनने वाले हैं। हमारे चिराग जी पामेचा हैं जो मोटिवेटर हैं, और आज ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ 2.0 के अंतर्गत वो अपनी भावना से अपनी बातें रखेंगे। चिराग जी पामेचा जो है ये इंटरनेशनल फेम के अच्छे व्यक्तित्व हैं, और सबसे अच्छी बात है एक श्रावक है। और हर पक्षी को, वो पक्षी की खमत कामना करने के लिए साधु साथियों के मुंबई में जो जो होते थे उनके दर्शन करने का उनका क्रम रहा है। तो हमने नजदीक से देखा है, इनके अंदर जो श्रावकत्व है वो सबसे बड़ा आकर्षण है, और साथ साथ में उनका जो टैलेंट है, स्किल है, वो भी अद्भुत है। तो आज के क्रम में हम यहाँ जुड़ेंगे और हम इन्हें सुनेंगे। तो मुंबई से आज यहाँ जुड़े हैं दिल्ली की इस जगह पर, और अब आगे गुरु दर्शन के लिए वो आगे बढ़ रहे हैं। तो आपके दिलों को छूने के लिए, दिल से अपनी बातों को जोड़ने के लिए अब चिराग जी आगे।